मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का काफ़ी पहले किया था और मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद पैसेज ऑफ टाइम हमें समझ में आएगी। तो कुछ एक एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे बैलेंसिंग की। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता बैलेंसिंग के ऊपर, बट आपको बैलेंसिंग सीखनी जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसको बैलेंस करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब इक्वल होने चाहिए रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, द रिएक्शन इज N2 प्लस H2 गिव राइज टू अमोनिया। इस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, आप आगे जाके समझोगे इसको। इस पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं, ये आपको पता है। डन। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब बैलेंसिंग क्यों की जाती है? मान लो मैं लैब के अंदर N2 और H2 को कंबाइन कर रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे N2 और H2 किस प्रोपोर्शन में लेना है। विच मीन्स दैट मुझे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को तो मिक्स करना है, पर कितना मिक्स करना है कि मेरे पास अमोनिया बने। फॉर दैट पर्पस हमें क्या करनी पड़ती है? बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1। तो हम क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, जो न्यूमेरिक वैल्यूज आप डालोगे वो सिर्फ आप आगे लगा सकते हो, आप पीछे नहीं लगा सकते। आप न्यूमेरिकल वैल्यू आगे लगा सकते हो। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखो कितने? 3 2 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3 2 6। यहाँ पे कितने? 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन जाए। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ ताकि 6 बन जाए। तो मेरे पास रिएक्शन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन जाए। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ ताकि 6 बन जाए। तो मेरे पास रिएक्शन बैलेंस होके क्या आ जाएगी? N2 plus 3H2 give rise to 2NH3, which means that law of conservation of mass satisfy हो गया। यानी कि मुझे 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करना है और मुझे 2 पार्ट में क्या मिल जाएगा? अमोनिया। विच मीन्स दैट अगर मेरे पास नाइट्रोजन है 20 ml, तो मुझे हाइड्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी? इसका 3 टाइम लेना पड़ेगा 60 ml, और मेरे पास अमोनिया कितनी बनेगी देन? 40 ml। डन। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। ये तो थोड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सपोज मेरे पास C3H8 है। डन। थोड़ा सा लाइट चल रहा है, इसको थोड़े डार्क पेन से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। सपोज दिस इज अ C3H8। डन। इसको प्रोपेन बोलते हैं, आगे जाके चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करता हूँ, बेटा किसी को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मैंने बताया था प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस H2। बता रखा है। वाटर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कंबशन करते हैं, हम हीट देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर। तो ये मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है। डन। ये मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट। कई बुक में वो वाला मेथड यूज करते हैं, हम तो डायरेक्ट यहाँ हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। कई बुक में यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन का 1 एटम, इसका 3, इसका 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। वैसे वाला भी कर सकते हो, बट दैट इज अ लॉन्ग मेथड। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मेथड आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। डन। अब देखिए जरा, C3H8 में सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं। 3 कार्बन है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। तो यहाँ पे भी कार्बन कितने कर देते हैं? 3। तो मैं इसके आगे लगा देता हूँ 3। डन। तो क्या मेरे पास कार्बन बैलेंस हो चुके हैं? हो चुके हैं। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 3, और यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 3। नाउ इट्स अ टाइम टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 8। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 8। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 बने 4 से, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं 4। डन। यहाँ पे मैंने लगा दिया 3, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 4। हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 जा 6 और प्लस 4 10। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 10। ध्यान से देखो, 2 3 जा 6 और यहाँ कितने हैं?
4, 6 + 4 कितना होता है 10। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 10, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बने 5 से। डन। तो मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, सो व्हाट वुड बी द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, C3H8 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2। यही है। अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, प्लस 5O2 गिव राइज टू 3CO2 प्लस 4H2O। सो दिस वुड बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज अमोनिया NH3 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं NO प्लस H2। बेटा अब आप कहोगे कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते थे, सर आपने कहा था CO2 और वाटर बनेगा। वो तब बनेगा जब कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड हो। यहाँ अमोनिया है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे। चलो एक बार इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं और ट्राई करते हैं कि हम सोल्व कर पाएंगे या नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ लगा देते हैं 2। डन। ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। तो इसको कितना बनाना, 3 बनाना ना। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बेटा फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसको अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर 1 रिएक्टेंट साइड पे। अच्छा यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था, 1 नहीं है यहाँ पे, चलो इधर भी 2 लगा देते हैं। डन। अब नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन देख लेते हैं एक बार, कितने हैं हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3/2 की बजाय 3 से कर दो। बेटा हिट एंड ट्रायल आपको बार बार लगा के देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। डन। तो एक बार बैलेंसिंग चेक करते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, कोई दिक्कत नहीं है। डन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। डन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन कितने हैं 2। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो आप 1-2 रिएक्शंस को बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। 1-2 बार अगर बैलेंस नहीं होगी तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है FeS को अगर मैं रिएक्ट करूं ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास बन जाएगा Fe2O3 और साथ में सपोज सल्फर डाइऑक्साइड बना। डन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। मैं भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। Fe कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ Fe कितने हैं 2, लगा दो 2। आयरन बैलेंस। सल्फर यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ सल्फर कितना 1, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2। क्लियर। सल्फर भी बैलेंस, आयरन भी बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बेटा 2, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 और 4 7 है बेटा। यहाँ कितने 3 और 4 7, देखो ऑक्सीजन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ और 3 यहाँ 7। यहाँ पे कितने 2, इसको कितना बनाना 7 बनाना ना। तो क्या मैं इसको 7/2 से कर दूं, बेटा कॉमन सेंस की बात है। 2 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बनेगा ना। तो मैंने इसको 7/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है 2FeS प्लस 7/2 O2 गिव राइज टू Fe। कैसे बैलेंस किया जा सकता है मैं भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। Fe कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ Fe कितने हैं 2, लगा दो 2। आयरन बैलेंस। सल्फर यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ सल्फर कितना 1, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2। क्लियर। सल्फर भी बैलेंस, आयरन भी बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बेटा 2, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 और 4 7 है बेटा। यहाँ कितने 3 और 4 7, देखो ऑक्सीजन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ और 3 यहाँ 7। यहाँ पे कितने 2, इसको कितना बनाना 7 बनाना ना। तो क्या मैं इसको 7/2 से कर दूं, बेटा कॉमन सेंस की बात है। 2 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बनेगा ना। तो मैंने इसको 7/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है 2FeS प्लस 7/2 O2 गिव राइज टू Fe2O3 प्लस 2SO2। अब एक बार चेक करो ये बैलेंस है या नहीं। Fe कितने हैं 2,
Fe कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 4 7। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब कहीं कहते हैं सर फ्रैक्शन में सही नहीं लग रहा, फ्रैक्शन में देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। तो क्या हो जाएगा 4FeS प्लस 7O2 गिव राइज टू 2Fe2O3 प्लस 4SO2, है ना। ये भी मैं लिख सकता हूं। तो बेटा दोनों ही ठीक है, चाहे ये रिएक्शन लिख दोगे चाहे ये लिख दोगे, दोनों का मतलब सेम ही है। हम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वहीं पड़ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा अपने रिएक्शंस को क्या करना होता है, बैलेंस। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। बहुत सिंपल एग्जांपल, Cl2 प्लस KBr गिव राइज टू KCl प्लस Br2। डन। सपोज ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाए। Cl2 क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 बना देते हैं, किसी और कलर के उससे बनाते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। 2 लगा दिया, है ना। ये भी मैं लिख सकता हूं। तो बेटा दोनों ही ठीक है, चाहे ये रिएक्शन लिख दोगे चाहे ये लिख दोगे, दोनों का मतलब सेम ही है। हम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वहीं पड़ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा अपने रिएक्शंस को क्या करना होता है, बैलेंस। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। बहुत सिंपल एग्जांपल, Cl2 प्लस KBr गिव राइज टू KCl प्लस Br2। डन। सपोज ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाए। Cl2 क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 बना देते हैं, किसी और कलर के उससे बनाते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गए। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा दो। डन। ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस, Cl2 प्लस 2 KBr गिव राइज टू 2 KCl प्लस Br2। बेटा तो इस तरीके से हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी। आज 5 से 7 रिएक्शंस हमने देख ली, जिसको हमने बैलेंस करके देखा और किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं वो देखा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी फर्स्ट टाइम पे करूंगा मेरे से हर रिएक्शन बैलेंस हो जाए। विद पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आप भी सीखोगे, 2-3 रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करनी सीखो। फिर एनसीईआरटी की कोई रिएक्शन उठाओ, उसका आगे जो लगा होता है 2-3 उसको हटा के रफ कॉपी में लिखो और खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप देखोगे आपसे रिएक्शन बैलेंस हो रही है। क्लियर। तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बेटा वीडियो है, इसको ध्यान से समझ लो। और आज आपने होमवर्क में मुझे कोई 10 रिएक्शन, चाहे ये वाली ले लो, इसके साथ कुछ ऐड करके एनी 10 रिएक्शंस आपने मुझे लिख के बैलेंस करके भेजनी है। और प्रॉपर तरीके से, अगर कुछ रफ काम किया वो भी शो करोगे मुझे होमवर्क में। और दूसरी बात यह है, आज थोड़ा सा काम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग पिछला काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स ने वो काम कंप्लीट नहीं किया। आई रिपीट वंस अगेन, कल भी मैंने 8-9 स्टूडेंट्स को ग्रुप से निकाला है और ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होगा। फर्दर सिलेबस उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया जाएगा जिसका काम कंप्लीट है। डन। अपने ड्यूज भी जो पेंडिंग है वो क्लियर करो, काम कंप्लीट करो। आफ्टर दैट आई विल जनरेट अ सेपरेट ग्रुप। अदरवाइज फिर मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जिसमें वही स्टूडेंट्स रहेंगे जो काम अपना प्रॉपर तरीके से करते हैं। डन। गुड लक।